नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आईपीएल बेहद ही रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है। जी हाँ, सबसे रोमांच की बात यह है ना कि आईपीएल में जिस तरीके के अब उलटफेर शुरू हो गए ना, उसकी वजह से आईपीएल प्लेऑफ में कौन सी टीम पहुंचेगी, फिलहाल कोलकाता को छोड़ के किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता। केवल ये कहा जा सकता है कि मुंबई इंडियंस तो नहीं पहुंच रही है, वो पहले बाहर हो चुकी है। ऐसे में बाकी जो अदर 7 टीमें ना, उसमें लगभग लगभग फाइट चल रही, क्योंकि केकेआर पहुंच चुकी है 18 अंकों के साथ। राजस्थान रॉयल्स 16 अंकों पे ही अटक गई है, क्योंकि लगातार हार मिल रही है उसको। और वहीं अगर बात की जाए, चेन्नई सुपर किंग ने आज जिस तरीके से मैच जीता, उसने और रोमांच बढ़ा दिया है, क्योंकि 14 अंकों पे अब लगभग लगभग 3 टीमें हो चुकी हैं। और शाम के मैच में आरसीबी ने जिस तरीके का कमाल दिखाया कि 5 लगातार जीत, पहले वो हार रहे थे, अब लगातार 5 जीते मैचों की वजह से वो भी 12 अंकों पे पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, वो इस समय 5वीं टीम बन गई है। जी हाँ, आईपीएल के जो पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए ना, तो वो 5वीं टीम बन चुकी है इस समय प्लेऑफ में। जाने के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है। जो एक समय लग रहा था कि जब हमने शुरुआत में, हम खुद विक्रम टॉक्स भी इस समय, उस समय हमारी भी ये कह रही थी, क्योंकि जिस तरीके से 5 लगातार जीते, ये शायद सोची नहीं गई थी। क्योंकि इस आईपीएल में जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स का परफॉर्मेंस चल रहा था, सनराइजर्स हैदराबाद का परफॉर्मेंस चल रहा था, ऐसे में लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी ट्रैक पे 2011-12 की बात की जाए तो वहाँ पे उस समय आरसीबी ने ऐसा किया था कि जहाँ पे लगातार 7 से 8 जीते और उसके बाद 5 से ऊपर जीते जीते थे। ऐसे में 5 जीत जीत के अभी भी उसके पास एक मैच बचा, और वो भी 14 अंकों पे पहुंचा, तो क्वालिफाई कर सकता है। तो अगर आप आरसीबीएन फैंस हैं तो खुश हो जाइए कि वहाँ वो भी क्वालिफाई कर सकता है। वहीं दिल्ली का थोड़ा दिल टूटा है, क्योंकि आज एक तो बैन के चलते ऋषभ पंत मैदान पे नहीं थे, कप्तानी भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज अक्षर पटेल को जिसकी वजह से कप्तान बनाना पड़ा। उन्होंने कप्तानी पारी खेली, लेकिन वो विनिंग कॉज में नहीं आ पाई। चलिए पूरे मैच का पहले आपको हाल बताते हैं कि आखिर जब आरसीबी वर्सेस आज दिल्ली कैपिटल्स का जो मैच हुआ, उसमें क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जब बल्लेबाजी की बात आई, तो आरसीबी की शुरुआत फिर से विराट कोहली ने तो शानदार की थी। इस समय आपको बता दें, विराट कोहली आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बना के नंबर 1 स्पॉट पे चल रहे हैं, और वो 661 रन, जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, 600 से ज़्यादा 661 रन बना चुके हैं अब तक। जितने भी मैचेस हुए हैं, लगभग 13 मैच खेल चुकी है आरसीबी, और वो ऑरेंज कैप लेके इस समय डटे हुए हैं। और जिस तरीके का उनका स्कोर चल रहा है ना, वो अगले मैचों में भी अगर रन बनाते हैं तो शायद ही आईपीएल में उनके इस रन को कोई पिछाड़ सके। वहीं अगर बात की जाए, उनसे नीचे कौन है, तो ऋतुराज गायकवाड़ है, 500 से ऊपर रन है, लेकिन टॉप पे चल रहे हैं विराट। लेकिन आज उनका साथ फ्लैप डुप्लेसी नहीं दे पाए, वो 6 रन पे आउट हो गए। उसके बाद बात की जाए तो जो विल जैक्स और रजत पाटीदार, इन दो खिलाड़ियों को आज बेंगलोर एक तरह से कह सकते हैं कि बल्लेबाजी में रेडी रहेगा, क्योंकि रजत पाटीदार पिछले कई मैचों में जिसमें टीम जीती है, उसमें शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज फिर से उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी, 52 उन्होंने जो बनाया लगभग 33-34 गेंदों पे, उसकी वजह से आरसीबी को बहुत, जो मिडिल ओवर्स में थे, ठोस रन हम कह सकते हैं। और वहीं विल जैक्स ने भी शानदार 41 रन बनाए। कैमरन ग्रीन के 31 रन की बदौलत 187, जी हाँ, 187 तक पहुंच पाई। लेकिन ये स्कोर शायद 200 के थोड़ा अगर करीब होता, क्योंकि अगर दिनेश कार्तिक का आज बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला, शून्य बना के वो आउट हो गए, डुप्लेसी का बल्ला नहीं चला, तो ऐसे में, लेकिन विल जैक्स और कहा जाए कि रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन के चलते, और 21 रन की जो पारी विराट कोहली ने खेली उसके चलते, कहीं ना कहीं 187 का स्कोर अच्छा माना जा रहा था। लेकिन उम्मीद थी कि दिल्ली कैपिटल्स एक अच्छा खेल दिखाएगी और ये स्कोर भी शायद चेस कर जाए। और जिस तरीके से जब चेजिंग की अगर आप चलिए बात करते हैं, हाँ, थोड़ा सा एक आपको बता दें कि अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो ईशांत शर्मा को एक विकेट मिला। गेंदबाजी एब नॉर्मली से बहुत, हम कह सकते हैं कि बहुत तगड़ी नहीं थी, कुशाग्र को मिला चीज़ें तो ठीक ठाक थी। तो ऐसे में अब जब चेस की बारी आई, तो दिल्ली कैपिटल्स आज पृथ्वी शॉ की जगह वहाँ पे डेविड वार्नर का नाम देखा गया था टीम में। तो लग रहा था कि यार डेविड वार्नर कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो 1 रन पे आउट हो जाते हैं, कैच आउट इम्पैक्ट प्लेयर बन के आए थे बल्लेबाजी करने, वो 1 रन पे। सबसे दुखद बात जो आज दिल्ली कैपिटल्स के लिए रही ना, जो उनके हार का कारण बनी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स आपको बता दें 47
47 रन से हारी है, मतलब 187 का टारगेट था और 47 रन से हारी है। और जबकि एक समय जब 60 रन चाहिए था तो जीत के थोड़ा सा महक भी लगने लगी थी दिल्ली कैपिटल्स को, लेकिन अक्षर पटेल का आउट होने के बाद वो महक दूर हो गई, उसके बाद मौका नहीं मिला। और उससे पहले ये जो घटनाएं घटी, जिसमें आपको बता दें डेविड वार्नर 1 रन पे आउट हो जाते हैं, उसके बाद फ्रेजर जो बहुत शानदार इस समय खेल रहे हैं, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, वो 8 गेंदों में 21 रन ठोक चुके थे और लगातार 2 चौके 2 छक्के मार चुके थे तगड़े फॉर्म में, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी और वो रन आउट हो जाते हैं। यश दयाल के हाथ से बॉल लग के विकेटों पे चली जाती है और वो क्रीज से बाहर होते हैं और यहीं से भाग्य पलट गया आरसीबी की तरफ और दुर्भाग्य शुरू हो गया दिल्ली कैपिटल्स का, क्योंकि उसके बाद पोरेल भी आउट हो गया। उसके बाद स्थिति ये हो गई थी कि 30 रन पे लगभग 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद मैच को थोड़ा संभाला अक्षर पटेल, जो आज कप्तानी भी कर रहे थे, और उनका साथ दिया साई होप ने। साई होप ने भी 29 रन जब तक बनाए थे तब तक शानदार लग रहा था, मैच ऐसा लग रहा था संभल गया, क्योंकि दोनों अक्षर पटेल और साई होप 33 गेंदों पे लगभग 51 रन की पार्टनरशिप कर चुके थे। ऐसे में मैच थोड़ा सा रोमांचक बनी रहा था कि साई होप कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद बात की जाए तो अक्षर पटेल शानदार खेल रहे थे, उन्होंने चौके छक्के जड़ रहे थे। इसी बीच उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन इसी बीच उन्होंने स्टब्स को रन आउट करा दिया और ये दूसरा सबसे बड़ा रन आउट था। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि अक्षर पटेल ने बॉल को जो शॉट खेला, बॉल वहीं विकेटों के पास ही रही। उन्होंने हल्का सा आगे बढ़े, तब तक स्टब्स दौड़ चुके थे और उसके बाद उन्होंने जब तक हाथ दिया तब तक स्टब्स लगभग आपको बता दें कि वो अक्षर पटेल के पास था। हालांकि उन्होंने वापसी में जब वापस अपने पिच में दौड़ने की कोशिश की तो कैमरन ग्रीन ने सटीक थ्रो मारते हुए उनको आउट कर दिया और इस आउट के बाद तो फिर मैच पलट ही गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अक्षर पटेल ना केवल आज कप्तानी और तूफानी पारी खेलेंगे, बल्कि हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स को मैच भी जिता दें, क्योंकि उस समय चाहिए थे लगभग 30 गेंदों पे 60 रन और ऐसे में अक्षर पटेल 39 गेंदों पे 57 रन बना चुके थे, अपना अर्धशतक ठोक चुके थे। लेकिन उनके आउट होते ही मैच पूरी तरीके से पलट गया। उसके बाद कुलदीप आए, मुकेश आए, मुकेश को केवल बाउंसर मारी गई और वो बाउंसर पे कैच आउट भी हो गए। हार तय हो गई थी अक्षर पटेल के आउट होने के बाद ही और स्थिति ये रही कि जब मैच खत्म हुआ तो 47 रनों से अंतिम विकेट जो दिल्ली कैपिटल्स का गिरा वो कुलदीप यादव के रूप में बोल्ड हुए 47 रनों से। और यश दयाल ने 3 विकेट आज झटके, लॉकी फर्गूसन ने 2 विकेट झटके। तो कहा जा सकता है गेंदबाजी की भी बात की जाए ना तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली से लाख बेहतर दिखी। मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा ये जो मैच था वो आरसीबी के लिए बना रहा और सबसे बड़ी बात 47 रन से उनका रन रेट जो है ना वो ऊपर आ चुका है, जिसके चलते अब वो अगर आईपीएल की आप पॉइंट टेबल देखेंगे ना तो यकीन नहीं होगा आरसीबी फैंस को कि वो 5वें नंबर पे है। टॉप 4 पे इस समय चल रहे हैं। क्वालिफाई कर चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स, दूसरे पे राजस्थान रॉयल्स जो कि आज हार गई सीएसके से, लेकिन फिर भी उस 16 अंकों के साथ दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग और चौथा नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि दोनों के 14-14 अंक हैं। लेकिन सीएसके के आज जीत के बाद जो नेट रनआउट में उनकी बढ़ोतरी हुई है उससे उनको बड़ा फायदा मिला है। वहीं 5वें नंबर पे अब आ गई है आरसीबी, छठे पे डीसी है जो कि 3 टीमें भी 12 अंकों पे है। तो ऐसे में रोमांचक हो जा रहा है। तो कोई भी आईपीएल से जुड़ी हुई जो ये मैच के खत्म होने की बात खबर है ना वो जरूर विक्रम टॉक्स पे देखिए। तो ऐसे में अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं विक्रम टॉक्स पे तो पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल खत्म होते ही 2 जून से ना वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। तो वहाँ तो आपको बहुत ही सटीक जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ शायद हम बटे हो सकते हैं, आरसीबीएन फैंस हो सकते हैं, विराट फैन हो सकते हैं, धोनी फैन हो सकते हैं, केएल राहुल फैन हो सकते हैं, बुमराह फैन हो सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या होंगे, इंडिया के फैंस। तो बने रहिए और देखते रहिए विक्रम टॉक्स।